Hello guys, I welcome. You might have seen the previous year questions papers of civil services exam, particularly the BPSC. BPSC के प्रश्नों को आपने देखा होगा साइंस एंड टेक सेक्शन में, तो आपने पाया होगा कि अक्षर, सदिश, अदिश, वेक्टर, स्केलर या जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट, वेट है, मास है, इनर्शिया है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, उनके नेचर को भी पूछा जाता है कि वेदर स्केलर और द वेक्टर्स। राइट, इसी बात को ध्यान में रखकर ये लेक्चर डिज़ाइन किया है। आई डिज़ाइन दिस लेक्चर बेस्ट suited to you who are in the race to crack civil services exam. Okay, so just to start with, physical quantities means the quantities that can be measured, जिसे मापा जाए। right, और to measure the physical quantity, भौतिक राशियों को मापने के लिए you need two things. One, number, क्या चाहिए? नंबर चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए? यूनिट, इकाई। इनफैक्ट जो बहुत इसके पहले मैं बता रहा था आपको कि मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसमें दो चाहिए, एक चाहिए नंबर, दूसरा चाहिए यूनिट। राइट, और नंबर और यूनिट, जैसे आलू 2 किलो, 2 नंबर हो गया, 2 इज़ द नंबर एंड kg इज़ द यूनिट। क्लियर? अब जो भौतिक राशियाँ होंगी उसमें संभव है कि भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण हो। जैसे अगर हम बात करें तो सिर्फ परिमाण हो, दिशा उसमें नहीं हो। राइट, यदि भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण होता है देन दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स. Scalars are the physical quantities having the magnitude only. Right? Say distance, दूरी की हम बात करें, electrical charge, you know, say the scalar, right, speed, distance, electrical charge, many more quantities, और कई ऐसे क्वांटिटीज हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज होंगे जिनमें कि परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। जैसे उसको हम कहेंगे वेक्टर। वेक्टर के एग्जाम्पल्स होंगे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, आदि एक्सेट्रा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास ये स्पीड जो होगा उसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। और स्पीड का मतलब होता है कि distance covered by any particle in 1 second. Nothing to discuss with the direction, right? But when you talk of the force की बात करते हैं तो you share 2 Newton of force from A to B or from north to south or east to west. तो वहाँ पे क्या है? In case of force, say 2 Newton, but direction is also needed to define the force. उसको हम कहेंगे वेक्टर। क्योंकि इससे सवाल आता है इसलिए मैंने इस सेक्शन को लिया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या होगा कि एट द सेम टाइम जस्ट देयर में बी ए क्वांटिटीज़, ऐसी राशियाँ हो सकती है जिसमें कि क्या होगा कि डिफरेंट दिशा में मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्केलर्स और द वेक्टर्स, they are the quantities, physical quantities that do have the different magnitudes in different directions. भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न क्या होंगे? परिमाण उसके होंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, इन केस ऑफ स्केलर से ओनली मैग्नीट्यूड, राइट. इन केस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण दिशा दोनों. और एक कैटेगरी मैंने क्वांटिटी का बोला, वो डेट इज कॉल्ड टेंसर, TENSOR. टेंसर में क्या होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न मैग्नीट्यूड हो जाएंगे. एग्जाम्पल, टेंसर के एग्जाम्पल होंगे हमारे पास. से द एग्जाम्पल्स ऑफ टेंसर जो होंगे, टेंसर, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और से स्ट्रेस. देयर में भी मेनी मोर क्वांटिटीज एज वेल. तो टेंसर के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहेंगे उसको जड़ता घूर्ण. फिर क्या एग्जाम्पल्स होंगे, स्ट्रेस. वेरी क्लियर. So now the whole physical quantities are classified as scalars having magnitude, vectors both magnitude and direction, plus one more feature there must be. The physical quantities must obey the law of vector addition. जो सदिश होंगे, वेक्टर्स होंगे, उसको परिमाण और दिशा के साथ साथ सदिश योग नियम का भी पालन करना पड़ेगा. याद रखेंगे, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी टू बी ए वेक्टर, magnitude plus direction plus to obey the law of a vector addition. याद रखेंगे. टेंसर में मैंने बताया कि different magnitude in different directions. Examples, moment of inertia and the stress. Okay. Come to a speed and a velocity. So a speed is equal to, say, distance by time, right, and velocity is equal to displacement by time, right. तो आपने देखा कि speed is defined as the distance by time, that is the distance traveled by a particle in 1 second in unit time. If you see the velocity, now a velocity is displacement by time, that is the displacement by a particle in 1 second. 1 सेकेंड में किसी कण का विस्थापन, right. यहाँ speed is so called, just I told you earlier, मैंने बताया आपको कि speed is what? Speed is your scalar and so called velocity is your vector, right. अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, थोड़ा यूनिट्स भी यहाँ पर बता दें आपको. तो यहाँ यूनिट्स की बात करेंगे तो डिस्टेंस व्हाट, मीटर ऐसा यूनिट, और टाइम सेकेंड, the meter per second. Here what will happen, same thing. For displacement again the unit will be meter, and for time unit is your second. So unit for both the speed and the so called velocity, meter per second, right. Next come to mass and weight, right. Mass, this is the basic entity, the basic entity, you can call it the basic property. हर एक जो सब्सटेंस है उसका मौलिक गुण है. Mass is the inherent property of all the substance. Next to mass there is a electric charge. Electric charge may be in two states, either the static or the moving, right. So both the charge and the mass are the basic entity of all the substances. Weight, next come to the weight. Weight
is the force due to the earth on any body. पिंड पे पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया बल है उसको हम कहेंगे वेट, राइट. सो मास इज द बेसिक एंटिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस एंड वेट इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एनी बॉडी. किसी भी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नेचर देखेंगे, मास विल बी सो कॉल्ड द स्केलर, क्योंकि इसके पास कोई दिशा नहीं होगी. एंड वेट इज से W इज इक्वल टू m इंटू जी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेट. W और एरो जो यहाँ पे दिस स्टैंड फॉर द वेक्टर. सो W स्टैंड फॉर द वेट, द वेट इज इक्वल टू m स्टैंड फॉर द मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. And for the earth surface, near the earth surface, it is your 9.8 meter per second square, right? So what difference we find? We find this is a scalar but weight is vector, because weight is a force. किसके द्वारा? Force due to the earth or any body. Clear? So this weight is your vector, remember. Mass is a scalar, weight is vector. If you think for the SI unit of mass will be kg. Clear? यहाँ पे if you want to calculate the mass, say kilogram, or for g meter per second square, right? So the unit of weight W is equal to m into g, kilogram for mass, and meter per second square for g, acceleration due to a gravity. Clear? Okay? This is how the two terms are different with respect to definition, with respect to the nature, whether scalar or the vector, or with respect to a unit as well. So next come to the momentum and the impulse, right? Momentum is defined as mass into velocity, right? मात्रा गुना वेग, you can call it as the मात्रा गुना वेग, momentum. And impulse is defined as the force into a small time. आप देखते होंगे कि इफ़ यू प्ले क्रिकेट और जब बॉल को आप कैच करते हो तो क्या होगा, या फिर अगर इफ़ यू बैट द बॉल एट द बैट्समैन, यू फाइंड द बॉल फ्रॉम द बॉलर डिलीवर्स ओनली फॉर very very small interval of time when the ball strikes the bat, but you can score for 6 and 4. तो क्या आप देखते हैं कि जो बैट के संपर्क में जो आया वो बहुत कम समय में आया, लेकिन बहुत शक्तिशाली बल था. द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एंड द टाइम फॉर द एक्शन ऑफ द फोर्स इज वेरी बिग. सॉरी, द फोर्स इज वेरी बिग, intense force, but time for the action of the force is very very small, right? तो ये जो impact पड़ेगा, this is called impulse. Impulse is the impact of the force, very big force acting for a very small time. Very clear? और ये जो हमारा momentum, जिसको हम संवेग कहते हैं, momentum is the property due to the mass of the body and the velocity. कोई सपोज करते हैं कि कोई बॉडी मूवमेंट में है, उसमें जो वेलोसिटी है, तो मात्रा, उसकी मात्रा और वेलोसिटी के कारण जो गुण डेवलप होता है, डेट इज कॉल्ड मोमेंटम. वेरी क्लियर? सो इट इज योर मास इंटू वेलोसिटी, वेयर द इम्पल्स इज इक्वल टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरी स्मॉल टाइम. क्लियर? तो अगर हम नेचर की बात करेंगे तो दिस मोमेंटम विल बी व्हाट? से momentum will be vector, right? And what about impulse? Here say a force. What is impulse? Impulse
will also be a vector quantity because it will act along some direction when the ball is coming and you catch the ball. Right? So if you think for the unit, then the unit of what? Momentum will be, so the mass kg, right? And velocity wrong, unit for the mass is kg, and unit of velocity will be what? Meter per second. This is the unit of what? Momentum. And the unit of impulse will be what? For force, you can write kilogram meter per second square into what? Second. And kilogram meter per second square is equal to Newton. So now the unit for the impulse will be Newton second. Remember? Next, come to the force and the pressure. Now, a force is your what? Mass into acceleration, and pressure is equal to force by area. राइट? हम देखेंगे इसमें क्या है कि फोर्स क्या है. ये यू गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन की गति के प्रथम नियम से आप बल की परिभाषा को लेते हैं, एंड यू से द फोर्स इज ए फैक्टर that if acts on any body tries to bring about the change or brings about the change. बल एक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है. न्यूटन गति का पहला नियम. और यदि हम मेजरमेंट की बात करें तो वी रिमेंबर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. वेरी क्लियर. तो सो फोर्स इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन. Symbolically you can write it as P for the force and so called the M and F. F is the acceleration. Clear? So here the force will be a vector quantity. Force is a vector quantity, right? Next, come to the pressure, and pressure here, pressure is a scalar. एंड इफ़ यू थिंक ऑफ द यूनिट की यदि हम बात करेंगे तो यूनिट फॉर द फोर्स विल बी से इट इज़ योर किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड न्यूटन. दिस इज नोन एज न्यूटन. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज एंड न्यूटन. रिमेंबर. व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ द सो कॉल्ड द प्रेशर? यूनिट ऑफ द प्रेशर विल बी व्हाट? अगेन किलोग्राम meter per second square, so called Newton, and divided by what? Meter square. The unit of the pressure. So now I say the stress. Stress is defined as the force by area. And this strain is defined as the change in dimension and divided by original dimension. तो क्या आपने देखा कि स्ट्रेस जो हुआ फोर्स बाय एरिया हो गया, और स्ट्रेन जो हुआ चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब हुआ लंबाई भी हो सकता है, राइट? वॉल्यूम भी हो सकता है. तो ये बोथ द टर्म्स आर द टर्म्स इन द इलास्टिसिटी, जो प्रत्यास्थता चैप्टर्स है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. ये दोनों में ये टर्म्स आते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. देयर यू विल आल्सो गेट द हुक्स लॉ, हुक का नियम की बात भी आएगी. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Right? That's why stress by strain is a constant called modulus velocity. We will have the next lecture for this. तो यहाँ पर आपने देखा कि stress is equal to force by area, and this is a scalar,
and this strain is also a scalar. And again the unit will be what? Force, Newton, this meter square, and again for strain what will happen? So change in dimension, जो लंबाई की हम बात करेंगे तो change in लंबाई मीटर, and if original लंबाई the meter. That's why strain will have no unit. तो याद रखेंगे strain की कोई इकाई नहीं होती है, no unit. क्लियर? सो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर द स्केलर्स और स्ट्रेन की इकाई नहीं होती है. रिमेंबर, ये सवाल विगत 2-3 वर्षों के अंदर कई बार पूछा भी गया है बीपीएससी सीवीसी एग्जाम में. So this way we have seen the physical quantities. Once again I am to summarize. Say scalars having magnitude, vectors both magnitude and direction plus law of vector addition, tensions a different magnitude in different directions. Examples just you have seen. For the scalars, what you have seen, for the scalars say the speed, distance, electrical charge, there may be many more quantities just like stress and the pressure as well. But for the vectors you have seen the acceleration, force, velocity, electrical charge density and many more quantities. At the same time there is one more quantity that is called tensor, and in case of tensor now there is a different values of magnitude of the quantities in different directions. Okay, thanks for giving me a patience this thing. Thank you.